इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर साल 2025 में कई बड़े चेंजेस का गवाह रहा। इंटरेस्ट रेट में कटौती, लग्जरी होम बाइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे चेंजेस ने भारत के रियल एस्टेट बाजार का काफी रुख बदला है। ये बड़े चेंजेस न सिर्फ बाइंग पैटर्न्स को बदलने के लिए काफी रहे, बल्कि मार्केट में बिल्डर्स और सेलर के लिए एक नया आउटलुक भी साबित हुए हैं। आइए इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं कि ऐसे कौन से बड़े चेंजेस रहे जो रियल एस्टेट मार्केट में 2025 में काफी ऐतिहासिक रहे और नेक्स्ट ईयर यानी साल 2026 में कौन से मार्केट ट्रेंड्स मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। सबसे अहम इस साल रहा आरबीआई का डिसीजन, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आरबीआई का जो रुख रहा उससे काफी रियल एस्टेट मार्केट में बदलाव नजर आया। रिजर्व बैंक की ओर से साल 2025 में 1.25% की कटौती का ऐलान किया गया। ये कटौती लगभग 4 फेजेस में हुई, जिससे नए और पुराने होम बायर्स को लोन सस्ते हुए, ईएमआई सस्ती हुई, जिससे बायर्स की एफोर्डेबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा। इसका बड़ा असर यह हुआ कि कई बड़े शहरों में फायदा नजर आया और घर खरीदना थोड़ा आसान हुआ। अब दूसरे सेगमेंट की बात करें तो लग्जरी होम बाइंग सेगमेंट के लिहाज से साल 2025 बेहद शानदार रहा। ओवरऑल सेक्टर को देखें तो घरों की कीमतों में भी लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा इस साल बेहद तेजी से बढ़ा। साल 2025 में ऐसे घरों की सेल में भारी उछाल आया जिनकी कीमतें 1 करोड़ से ऊपर थीं। कुल मिलाकर ऐसे घरों की सेल बाजार में 62% तक की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। CBRE एसोचैम की एक स्टडी बताती है कि साल 2025 के पहले 6 महीने में लग्जरी हाउसिंग की बिक्री में करीब 85% का इजाफा हुआ है। अकेले एनसीआर का योगदान भी इसमें आधे से ज़्यादा यानी 50% ज़्यादा रहा। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी इस साल रिकॉर्ड कई बड़ी सेल्स हुई। गुड़गांव, लुटियंस और वर्ली में कई ऐतिहासिक डील साइन की गई, जिससे इस साल कई बड़े रिकॉर्ड बने। ओवरऑल आउटलुक देखें तो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की सेल 19% बढ़कर इस साल करीब 6.65 लाख करोड़ रही। अब एक और पहलू की बात करते हैं। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में सिर्फ लोकल बायर्स ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशक भी इस साल काफी भरोसा जता रहे हैं। मार्केट में साल 2025 में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पर रहे। लगभग इस दौरान करीब $10.4 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हासिल हुआ। इस पूरे साल के दौरान $10.4 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश आया। ये पिछले साल से लगभग 17% ज्यादा है, जो दिखाता है कि निवेशकों के लिए, खासकर इंस्टीट्यूशनल विदेशी निवेशकों को अब भरोसा भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में लगातार मजबूत हो रहा है। खासकर ऑफिस स्पेस और दूसरे प्रॉपर्टी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट काफी तेज आया। अकेले जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करें तो सुमितोमो रियल्टी ने इस साल करीब 6.5 बिलियन तक का निवेश का ऐलान किया है। इसी सेगमेंट का एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट है कमर्शियल स्पेस। इसका आकलन देखें तो साल 2025 के पहले 9 महीने यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक भारत के कई बड़े शहरों में ऑफिस स्पेस लीजिंग में रिकॉर्ड स्तर की गतिविधि रही। ऑफिस स्पेस की लीजिंग लगभग 59.6 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंची, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। नई थीम जिनमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC है, इसमें भी कॉर्पोरेट्स ने अच्छे ऑफिस स्पेस हासिल किए हैं, जिससे वैकेंसी रेट गिरा और रेंटल डिमांड इस साल बेहद मजबूत रही है। अब साल 2026 का आउटलुक देखें तो अगले साल भी मार्केट में प्राइजेस 5 से 6% तक बढ़ सकते हैं और अगर इन्फ्लेशन कम होता है और आरबीआई रेट कट कम करता है तो ईएमआई और भी कम होगी, जिससे आम निवेशकों के लिए भी बाजार में हिस्सेदारी लेना आसान होगा। ऐसे में अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी बढ़त नजर आ सकती है। तो अगले साल आप कौन से बड़े चेंजेस की उम्मीद कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।